हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको डेली यूज़ में होने वाले कुछ इंग्लिश सेंटेंसेस को यूज़ करना सिखाएंगे। आप इन सेंटेंसेस को कहाँ, कब और कैसे यूज़ कर सकते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग एवरी सेंटेंस, फर्स्ट आई एम गोइंग टू टेल यू दैट कॉन्वर्सेशन के कुछ रूल्स होते हैं। और वो रूल्स क्या हैं? तो बेसिक रूल ये है, व्हेन यू कन्वर्स विद somebody or anybody, first try to listen properly, then speak up. ओके पहले आप सामने वाले जो आप जिससे आप बात कर रहे हो उससे उसके बारे में पहले सुनो। भाई वो आपके बारे में बोलना क्या चाह रहा है, वो कॉन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट कर रहा है। अगर आप अपनी बातें पहले स्टार्ट कर देंगे तो कॉन्वर्सेशन वहीं एंड हो जाएगा। तो फर्स्ट लिसन एंड देन स्पीक। नाउ फर्स्ट सेंटेंस क्या है आपका? सो व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर टुडे और डू यू कम हेयर ऑफन? ये सेंटेंस आप कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ये आप कब करेंगे? अब मान लीजिए आप किसी मॉल में हैं या किसी डिस्क में हैं या मार्केट में हैं और वहाँ पर आपको एक ऐसा पर्सन दिखाई देता है जो आपका नोन पर्सन है और आपने उसे बहुत टाइम से आप उससे नहीं मिले हैं और आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि वो वहाँ पर आपको मिल जाएगा या मिल जाएगी। और तब आप उससे पूछेंगे, हे सो व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर टुडे और डू यू कम हेयर ऑफन? ओके तो आप इस सेंटेंस को वहाँ पर अपना कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। नाउ द व्हाट इज़ द सेकंड सेंटेंस? यू नो व्हाट, दैट्स अ ग्रेट आइडिया। ओके अब इस सेंटेंस को आप कहाँ यूज़ करेंगे? अब मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, आपसे पूछता है चल ना वीकेंड पर हम यहाँ घूमने चलते हैं या फिर आज ग्रुप नाइट स्टडी करते हैं। तो आपका रिस्पॉन्स सामने वाले के लिए क्या होना चाहिए? ओके यू नो व्हाट, दैट्स अ ग्रेट आइडिया। ओके तो आप इस तरह से अपना कॉन्वर्सेशन यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। What is my third sentence is, let's connect on Monday. Okay I'm using on over here because I'm taking Monday as a specific day. If you're talking on a specific day, if you want to meet somebody on a very particular day, then use on as a preposition in a sentence. Okay if I'm saying let's connect in July, अब जुलाई में 31 डेज़ होते हैं। ओके आप 31 डेज़ में आप कभी भी किसी से मिल सकते हैं। तो इट इज़ नॉट स्पेसिफिक दैट यू आर मीटिंग समबडी ऑन अ पर्टिकुलर डे। तो यहाँ पर आप प्रपोजिशन क्या लेंगे? इन आप यूज़ करेंगे। ओके इफ़ यू आर टॉकिंग इन अ जर्नल वे, यूज़ इन एज अ प्रपोजिशन। ओके एनी टाइम ऑफ अ डे लाइक आफ्टरनून, इवनिंग, मॉर्निंग, एनीथिंग। ओके तो आप यहाँ पर एज अ प्रपोजिशन क्या यूज़ करेंगे? इन यूज़ करेंगे। इफ़ यू आर गोइंग टू अ टाइम स्पेसिफिक, तब आप क्या यूज़ करेंगे? एट यूज़ करेंगे। ओके लाइक आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ 7:30 PM. इफ़ यू वॉन्ट टू टेल समबडी लेट्स कनेक्ट एट 8 o'clock in the morning or 12 in a noon or 12 or normally you can say at noon, let's connect at noon because we all know noon क्या होती है? 12 o'clock in the morning, oh sorry 12 o'clock noon. Okay let's collect on Monday or in July or in afternoon or at 7:30 PM. These are a specific day in a journal way or if you are talking as time specifically. The next sentence is I have heard a lot about you or I have heard so much about you. Only good things and you can smile. Okay अब यहाँ पर आप इसे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं? you 3 friends are there and आप थर्ड वन को नहीं जानते हो बट जो आपका फ्रेंड आपका बेस्टी है वो म्यूचुअल फ्रेंड है। ओके बिटवीन द बोथ ऑफ यू। अब आप ने कभी उससे मिले नहीं हो, थर्ड पर्सन से आप कभी मिले नहीं हो और बाई चांस वो आपके सामने आता है या आती है तो आप उससे क्या कहेंगे? आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट यू फ्रॉम हर or from him. Okay and so many good things I have heard about you and you can smile so you can give a positivity from your side to him or her. Okay तो आप यहाँ पर कॉन्वर्सेशन इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। द नेक्स्ट सेंटेंस इज व्हाट आर योर प्लान्स फॉर द वीकेंड। अब आप अपने फ्रेंड से पूछ रहे हैं कि वीकेंड पे क्या प्लान है। भाई सैटरडे संडे फ्री हैं, आप ऑफिस से फ्री हैं या फिर आप अपने स्कूल से फ्री हैं, अपने ट्यूशन्स वगैरह से फ्री हैं और आपको वीकेंड का कोई प्लान बनाना है तो आप अपने फ्रेंड से पूछ सकते हैं व्हाट आर योर प्लान्स फॉर द वीकेंड और व्हाट आर योर प्लान्स फॉर द डे आफ्टर टुमारो और व्हाट आर द प्लान्स फॉर द डे अहेड। ओके तो आप यहाँ से कॉन्वर्सेशन इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। द नेक्स्ट सेंटेंस इज
इज़ वेयर आर यू फ्रॉम ओरिजिनली। अब नॉर्मली होता है क्या है, आज के टाइम में सब लोग बाहर जॉब करते हैं, अपने नेटिव प्लेस को छोड़ के जाते हैं, बाहर आप जॉब करने जाते हैं, तो आप इससे यही तो पूछते हो, भाई आप कहाँ से हो, कैसे हो, आप यहाँ कैसे। तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं, वेयर आर यू फ्रॉम ओरिजिनली। तो आप उनके बारे में, उनके प्लेस के बारे में, उनके हैबिटेट के बारे में, उनकी हैबिट्स के बारे में आप उनसे पूछ रहे हो कि उनके कल्चर के बारे में आप उनसे जानना चाह रहे हैं, तो ये वर्ड आप, ये सेंटेंस आप वहाँ यूज़ कर सकते हैं। द नेक्स्ट सेंटेंस इज़ देयर एनीथिंग आई कैन डू टू हेल्प। ओके, अब ये सेंटेंस तब है जब आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आपको कैसा शो होना पड़ेगा, सम रिस्पेक्ट शो करना पड़ेगा, थोड़ा सा केयर और थोड़ा सा जेन्युइन साउंड करना पड़ेगा। ओके, किसी भी कॉन्वर्सेशन में पहले तो आपको रिस्पेक्ट शो करनी ही करनी चाहिए, नॉट फॉर दिस सेंटेंस ओनली, बट येस, यहाँ पर हम हेल्प ले रहे हैं, हेल्प किसी की कर रहे हैं, तो यू शुड बी रिस्पेक्टफुल फॉर दैट पर्सन, यू साउंड केयरिंग एंड जेन्युइन। ओके, now number 8 is no but thanks for asking. Okay, nowadays you have to say no many times. Okay, आपको ना बोलना पड़ता है, whether somebody like it or don't like it. तो आप नो को फॉर्मल वे में और इन्फ्लुएंसिव वे में आप कैसे कह सकते हैं, नो बट थैंक्स फॉर आस्किंग। वन मोर एग्जांपल फॉर इट, आपके कोलीग ने या फिर आपके फ्रेंड ने आपसे पूछा, चलो आज मॉल चलते हैं या आज मूवी देखने चलते हैं, इट्स अ फ्राइडे टुडे। तो आपके पास प्रायोरिटीज़ बहुत है, आपके पास काम बहुत है, आप नहीं जा सकते मूवी देखने के लिए अपना उस पर्टिकुलर काम को छोड़ के, वरना आपका लॉस होगा। तो आप पर्टिकुलर उस पर्सन के लिए क्या कहेंगे, आप उसको क्या कहेंगे, नो बट थैंक्स फॉर आस्किंग। नाउ द नेक्स्ट इज़ यू हैव गॉट टू बी किडिंग मी। ओके, किडिंग मी का मतलब होता है मजाक करना। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, अगर मान लो आपके फ्रेंड ने कहता है कि नहीं यार, मैं तो घोस्ट राइडर को मैंने ओरिजिनली अपने सामने देखा है, बिल्कुल सीधा सीधा देखा, तो आप क्या कहोगे, यू हैव गॉट टू बी किडिंग मी, सीरियसली। ओके, तो यहाँ पर आपने क्या बोला, नहीं तो मजाक कर रहा है, सच में। ओके, तो ये वर्ड्स आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ये सेंटेंस आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉन्वर्सेशन एंड करने के लिए हम इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं, इस फ्रेज़ को यूज़ कर सकते हैं, इट वॉज लवली कैचिंग अप विद यू, सी यू सून, और इट इज़ नाइस टू मीट यू, catch up you later, many more things to end your conversation, see you next time. ओके, तो आप इस तरह से अपने कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं, आप बात शुरू कर सकते हैं, आप कन्वर्स कर सकते हैं। बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर टॉकिंग, बी कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे होम, स्टे सेफ।